उत्तरा ने गर्भ बचाया है। हमने तो मार दिया था अभिमन्यु को, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी वहां उत्तरा का गर्भ सुरक्षित है। पांडवों के पुत्र को तो हमने मारा, अश्वत्थामा विचार करता अभिमन्यु को तो हमने रणभूमि में घेर कर मारा, लेकिन कोई जो गर्भ पर है वो उत्तरा के। अनुसंधान किया, ब्रह्मास्त्र को चलाया उत्तरा के गर्भ की तरफ। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाया, वो ब्रह्मास्त्र जिसके ऊपर चलता था केवल बंधुओं उसी को दिखता था, उसके अतिरिक्त वो अस्त्र और किसी को नहीं दिखता। जैसे ही वो अस्त्र उत्तरा के गर्भ की तरफ चला, उत्तरा पुकारने लग गई, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगदीश पाहि माम पाहि माम पाहि माम। आप ही रक्षा कर सकते हो, कोई नहीं बचा पा रहा है। उत्तरा ने अपनी सुभद्रा को बुलाया, सुभद्रा भी समझ नहीं पा रही गर्भ में पीड़ा क्यों हो रही है। सुभद्रा ने अपनी सास द्रौपदी को बुलाया, द्रौपदी माँ आओ देखो, कौन देख पाता। द्रौपदी भी समझ नहीं पाई हुआ क्या। द्रौपदी ने अपनी सास माता कुंती को कहा, आज उत्तरा के गर्भ में न जाने कौन सी पीड़ा। माता कुंती भी नहीं समझ पाई वो पीड़ा। अंबिका, अंबालिका, उनकी सास सत्यवती सब जीवित हैं। आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा कौन करे। तो भगवान को पुकारा, तो पांडवों के रक्षार्थ संकल्प धारण करने वाले भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। हाथ पर सुदर्शन भगवान ने धारण किया और ब्रह्मास्त्र ने सुदर्शन को देखकर समझ गए ये नारायण हैं जो मुझे जन्म देते हैं, जो नारायण इनके गर्भ की रक्षा कर रही है, तो मैं उसका वध करूं। प्रणाम किया उत्तरा के गर्भ को, प्रणाम किया परीक्षित को। धन्य हो जो जन्म के पहले जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, वो केवल परीक्षित ही हो सकता है बंधुओं, और कोई नहीं हो सकता। गर्भ पर जिसकी रक्षा की गोविंद ने, कृष्ण ने, क्या तप था उसका, क्या पराक्रम था, क्या वैभव था, क्या जप था, क्या दान और पुण्य हुआ होगा। जिसको गर्भ में परमात्मा जाकर दर्शन दे देते हैं, वो परीक्षित ही केवल हो सकता है। ब्रह्मास्त्र शांत हो गया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की भगवान ने, और अब भगवान जाने की अनुमति मांगने लगे। मैं जाऊंगा, अब ज्यादा दिन मैं यहां रहने वाला नहीं हूं। अब और कितने दिन, अब और कितने दिन यहां रहूं, बस अब तो हो गया, अब अधिक नहीं। और भगवान चले तो उत्तरा ने भगवान की स्तुति की माता कुंती ने। माता कुंती कहने लग गई, प्रभु हमें छोड़कर द्वारिका जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जब हमारे जीवन पर सुख आया तो आप मुझे छोड़ गए। अब तो सुख के समय आपको 56 भोग बनाकर खिलाने का समय आया था कृष्ण, और आप उस समय छोड़कर जा रहे हो। माता कुंती ने कहा, प्रभु हमें नहीं चाहिए ऐसा सुख। कैसा? जिसमें आप ना हो। कि विपदा सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु, कि भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु वो सुख किस काम का जिस सुख पर गोविंद आप ना हो। हमें तो वह दुख ही प्राप्त हो जाए जिसमें गोविंद आप हमारे साथ रहो। जिसमें आप हो वो प्राप्त हो। हमें याद है जब लाक्षागृह का कष्ट पांडवों के ऊपर आया
माता कुंती कहती हैं तो रक्षा करने प्रभु आप आए। जब द्रौपदी का क्षीर हरण हुआ तो केवल रक्षा करने आप आए। जब पांडव वनवास में समस्या पर फंसे तो प्रभु रक्षा करने आप आए। जब पांडवों को राज्य मिलने की बात को इंकार किया तब प्रभु दूत बनकर आप गए। जब युद्ध की बात हुई तो नारायणी सेना वो ले गए तो अर्जुन का रथ हाँकने के लिए आप आए। आप खड़े रहे अर्जुन के साथ तो नहीं चला कोई अस्त्र। जब अर्जुन के ऊपर चला ब्रह्मास्त्र तो उनकी प्राणों की रक्षा करने के लिए आप आए। और जब कुंती कहती है कि जब उत्तरा के गर्भ पर आया कष्ट तो उसकी रक्षा करने के लिए आप आए और आपकी कृपा से सब प्राप्त हुआ तो आप जा रहे हो, आप छोड़ रहे हो। प्रभु सब छूट जाए चलेगा लेकिन गोविंद आप छूट जाओ ये कुंती को स्वीकार्य नहीं है। मैं दुख सहन कर सकती हूं लेकिन आपका वियोग सहन नहीं कर सकते हूं। भगवान कहते हैं क्या चाहिए? कुंती कहती है मेरे जीवन पर, मेरे पुत्रों पर, मेरे बंधुओं पर प्रभु ऐसा आशीष दो कि दुख का पहाड़ कभी छूटे नहीं और आपका आशीष कहीं टूटे नहीं। आपका आशीष ना टूटे। दुख कितना भी हो जाए यदि गोविंद आपका आशीष है तो वह दुख कहां रहेगा, कोई जान नहीं पाएगा। कुंती ने भगवान से निवेदन किया और चल पड़े भगवान। तो ध्यान आया पितामह का, वो लेटे वाणों की सैया पर, लगन लगा हुआ है तो केवल वहां कृष्ण के चरणों पर, केवल लगन गोविंद की शरणागति पर। वाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, रोम रोम छिदा पड़ा है। इंतजार किसका कि अंतिम समय में गोविंद का दर्शन हो जाए तो मुक्त हो जाऊं। जो इच्छा मृत्यु का वरदान पाए भीष्म, जिन्होंने प्रतिज्ञा की जीवन पर्यंत विवाह नहीं करने का, वो पितामह महाभारत के युद्ध में जिसका अन्न खाए उसके पक्ष से लड़े तो, किंतु ध्यान केवल गोविंद का रहा। लेटे हैं, सूर्यास्त होते ही प्राण छूट जाएंगे और गोविंद का ही ध्यान कर रहे हैं। प्रभु दर्शन दो। आज परमात्मा द्वारिका जाने की बजाय रथ को कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर ले जा रहे हैं जहां पितामह लेटे हुए हैं। भगवान से जिनकी लगन लग गई उनको फिर दुनिया से क्या मतलब। पितामह भीष्म ने भगवान का चिंतन किया और परिणाम जानते हो क्या हुआ? अंतिम समय में पितामह को दर्शन देने द्वारिकाधीश गए। बंधुओं, अंतिम समय में भगवान का दर्शन हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। गोविंद का दर्शन अंतिम काल पर हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। भगवान प्राप्त हो जाएं, भगवान का नाम अंतिम समय आ जाए। और आदमी जब मर जाता है तब बोलते हम बोलो होरी होरी बोल, यही बोलते हैं ना। कब? जब मर चुका, जब व्यक्ति सुन नहीं सकता है तब क्या बोल रहे? बोलो हरि। आगे क्या है तो बोलने में क्यों दिक्कत है? बोलो हरि, यही तो है लास्ट में, इसी को सुनना है। और जब सुनना ही यही है मरने के बाद, तो जीते जी उस हरि का नाम क्यों ना सुने। जब अंतोगता मृत्यु की अवस्था पर श्मशान तक जाते जाते यही प्राप्त होना है।